हेलो स्टूडेंट, हम आज के इस वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने अल्कोहल के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यही है कि कार्बोक्सिलिक acid is more acidic than alcohol and phenol। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो अल्कोहल और फिनोल से मोर एसिडिक होता है। ऐसा क्यों? तो देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और जब कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रोटॉन रिमूव होगा अर्थात ये एक अपना हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो उसके बाद आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलेट आयन। और आप देखिएगा इस कार्बोक्सिलेट आयन में नेगेटिव सिग्मा पाई अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ से क्या होगा, ये रेजोनेंस होगा तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये कॉन्जुगेटेड बेस है और कॉन्जुगेटेड बेस जो हो रहा है वो स्टेबल बाय रेजोनेंस। क्या बोलेंगे हम? ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है और रेजोनेंस से स्टेबलाइज है तो हाईली स्टेबल भी है। तो हाईली स्टेबल होने की वजह से ही मोर एसिडिक होता है। तो अगर अब हम यहाँ से कंक्लूजन की बात करें कि अब तक हमने जितने भी कंपाउंड पढ़े ऑर्गेनिक कंपाउंड उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद में आएगा फिनोल, उसके बाद आएगा आपका अल्कोहल। बट अल्कोहल के केस में हमें पता है कि मेथेनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो वाटर से ज्यादा होती है। उसके बाद आएगा अदर अल्कोहल के बाद में आएगा ट्रिपल बॉन्ड के बाद में आएगा अमोनिया के बाद में होगा डबल बॉन्ड अर्थात एथीन और एथीन के बाद में होगा सिंगल बॉन्ड एथेन। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिनोल, फिर मेथेनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, फिर अमोनिया, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I होती है। अर्थात एसिडिक स्ट्रेंथ +I इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होगा और -I इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होगा। तो यहां से मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो देखिएगा, एग्जांपल में सबसे फर्स्ट मैंने लिया है HCOH फॉर्मिक एसिड, CH3COO एसिटिक एसिड। इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट लिया मैंने CH3CH2COOH प्रोपियोनिक एसिड और नेक्स्ट लिया है मैंने ये अर्थात ब्यूटारिक एसिड। आप बताइएगा इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अर्थात R इंक्रीज हो रहा है और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने के साथ साथ I इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। तो यहां से I इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है और हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ I इफेक्ट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहां से लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस डिक्रीज होगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा अर्थात फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड होगा, उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड और सबसे लेस्ट होगा ब्यूटारिक एसिड। क्योंकि यहाँ पर आपके पास अल्काइल ग्रुप 3 है तो यहाँ पर +I ज्यादा होगा और +I हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट इसी में एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है CH3COOH, नेक्स्ट एग्जांपल लिया है CH3CH2COOH, नेक्स्ट एग्जांपल में CH3CH3COOH और नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिया है CH3
CH3 और COOH, ये मैंने लिया है। अब आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर अल्फा पर मिथाइल है, यहाँ पर अल्फा पोजीशन के साथ इथाइल है, यहाँ अल्फा पोजीशन आइसोप्रोपाइल है और यहाँ अल्फा पोजीशन पर टर्सरी ब्यूटाइल है। अर्थात यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप है वो है टर्सरी ब्यूटाइल, अर्थात 3 डिग्री का पार्ट। हमारे पास यहाँ पर जो ग्रुप है वो है आइसोब्यूटाइल 2 डिग्री के साथ, और हमारे पास यहाँ पर है इथाइल 1 डिग्री के साथ। अब बताओ यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए देखिएगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ CH3 ग्रुप, अर्थात मिथाइल ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो प्लस आई इंक्रीज होगा, और हमें पता है कि प्लस आई इंक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन यही है कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, और ब्रांचिंग इंक्रीज होने के साथ साथ भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट दीजिएगा। अब हम इस कंक्लूजन को आगे राइट डाउन करते हैं। तो देखिएगा, अभी हमने जो डिस्कस किया था उसका कंक्लूजन, तो हम डिस्कस कर रहे थे नंबर 4 पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके अंदर डिस्कस में कंक्लूजन यही था उसका, कंक्लूजन कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज प्लस आई इंक्रीज और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, फर्स्ट। तो सेकंड कंक्लूजन ये था कि ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती है, ब्रांचिंग इंक्रीज, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बेटा वहां पर भी प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, और प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तभी तो हमने कहा था कि जो टर्सरी ब्यूटाइल कंटेनिंग जो एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अल्फा कार्बन जो है वो 4 डिग्री है, अर्थात टर्सरी ब्यूटाइल का पार्ट है ये जो कार्बन है, ये टर्सरी ब्यूटाइल जो कार्बन है ये वाला पूरा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ पर प्लस आई ज्यादा होगी। इससे लेस एसिडिक स्ट्रेंथ होगी आइसो ग्रुप की, जहां पर देखो आपका ये अल्फा पोजीशन पर आइसो ग्रुप है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी, और इससे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इथाइल वाले ग्रुप की, क्योंकि यहाँ पर केवल 1 डिग्री है, यहाँ पर आपका ये 2 डिग्री का पार्ट है। मतलब वैसे देखें, अगर ये ग्रुप देखूं मैं केवल इसी ग्रुप को, तो इसी ग्रुप में देखें तो ये 2 डिग्री है, इसी ग्रुप में देखें तो ये 1 डिग्री है, और केवल इसी ग्रुप में अगर देखें तो ये 3 डिग्री का पार्ट है। अब हम आगे यहाँ से DNP रूल के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब डिस्टेंस डिफरेंट हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है COOH, यहां भी मैंने एग्जांपल लिया है COOH, और यहां पर भी मैंने एग्जांपल लिया है COOH। इसमें मैंने यहाँ पर NO2 ग्रुप ऐड किया है, इसमें मेटा पर NO2 ग्रुप ऐड किया है, और इसमें पैरा पर NO2 ग्रुप ऐड किया है। अर्थात 1, 2 और 3 पोजीशन, ये 2 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगाया। सबसे पहले हम देखेंगे कि NO2 का यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ पर भी माइनस आई है, और यहाँ पर भी माइनस आई है। NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है, और NO2 यहाँ पर फेवर में है, अनफेवर में नहीं है। और हमें पता है कि जो फेवर में है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो यहाँ पर जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग होगा वही मोर एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई है। तो आप देखो जहां पर डिस्टेंस कम है तो इसका माइनस आई मैक्सिमम होगा, यहाँ पर डिस्टेंस मोर है तो इसका माइनस आई मिनिमम होगा। तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस कम है, माइनस आई मैक्सिमम होगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। क्या रीजन रहा? तो अगर हम लिखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस आई डिक्रीज हो रहा है, और माइनस आई डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिया है COOH, नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया है मैंने COOH, और नेक्स्ट एग्जांपल ये लिया है मैंने COOH। यहां पर मैंने इसके रेस्पेक्ट में अल्फा पर फ्लोरो, यहां पर हमने बीटा पर, और यहां पर हमने गामा पर, और हमने यहां पर ये फ्लोरीन लगाया। अब इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में चेक करना है। तो देखिएगा यहां पर फ्लोरीन का भी माइनस आई है, यहां पर भी फ्लोरीन का माइनस आई है,
यहाँ पर भी फ्लोरीन का माइनस आई है और यहाँ पर भी फ्लोरीन का माइनस आई है। सभी में फ्लोरीन का माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा है, बट आप देखिएगा यहाँ पर डिस्टेंस इतनी है, जबकि आपके पास यहाँ पर दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर माइनस आई मिनिमम होगा, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस कम होने की वजह से माइनस आई मैक्सिमम होगा। और अगर माइनस आई मैक्सिमम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, तो ये मोर एसिडिक भी होगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है, तो हम बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन फ्लोरीन एंड COOH लेस। तो ऐसी स्थिति पर ये क्या होगा? मोर एसिडिक होगा। मोर माइनस आई इफेक्ट होगा, और अगर मोर माइनस आई इफेक्ट होगा तो ये क्या होगा? मोर एसिडिक भी होगा। जबकि यहाँ पर डिस्टेंस मोर है तो माइनस आई मिनिमम होगा, तो वो लेस एसिडिक होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नंबर वाले, अर्थात DNP रूल में डिस्टेंस कंप्लीट होता है। अब हम नंबर से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ से सेकेंड पॉइंट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 2 पॉइंट नंबर। तो अभी डिस्टेंस के बारे में बात क्लियर हुई थी, अब हम नंबर 2 ले रहे हैं, नंबर। तो नंबर में देखिएगा मैंने लिखा है CH3COOH। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में CH2Cl COOH। एक काम करते हैं, इसको हम C2CH3 बना लेते हैं। सेकंड में हमने ये लिया है। थर्ड एग्जांपल में हमने ये लिया है, और फोर्थ एग्जांपल में हमने ये लिया है। अब आप बताओ इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पर लगा हुआ ग्रुप Cl, जिसका कि माइनस आई होता है। यहाँ भी क्लोरीन माइनस आई, यहाँ भी क्लोरीन माइनस आई, और यहाँ पर भी क्लोरीन है, बट यहाँ 3 क्लोरीन है, तो यहाँ पर 3 बार माइनस आई ऑब्जर्व होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ Cl ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। आपको पता है नंबर ऑफ Cl ग्रुप इंक्रीज होगा तो इससे माइनस आई इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, और अगर इससे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो कंफर्म है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस बढ़ेगा, तो इससे एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहे हैं, माइनस आई बढ़ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपका इंक्रीज होगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम, CH2 और COOH और CH2COOH और CH2COOH और CH2COOH। मैंने यहाँ पर CH2 के साथ यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर मैंने ऐड किया CH2Cl, यहाँ पर मैंने ऐड किया CHCl2, और यहाँ पर हमने ऐड किया है CCl3। बताइएगा इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो आप जरा देखिएगा ये वाला पोर्शन सभी में कॉमन है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पर आपके मिथाइल लगा हुआ है जिसका प्लस आई है, यहाँ पर CH2Cl लगा हुआ है जिसका माइनस आई है, यहाँ पर भी माइनस आई है, और यहाँ पर भी माइनस आई है। बट आप देखिएगा यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो अगर इनके माइनस आई की मैं बात करूं तो CCl3 का माइनस आई जो है वो CHCl2 से ज्यादा होगा, और CHCl2 का माइनस आई जो है वो CH2Cl से मोर होगा। तो इसका मतलब अभी भी लेफ्ट टू राइट जाने पर, अभी भी अगर हम डिस्कस करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर माइनस आई इंक्रीज हो रहा है, और अगर माइनस आई इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस भी इंक्रीज होगा, और ऐसी कंडीशन पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। तो बताओ यहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ये ऑर्डर होगा। इसके अंदर भी आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। इसी के साथ आपका ये सेकंड पॉइंट नंबर कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नंबर 3 पावर, अर्थात स्ट्रेंथ। नंबर या पॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम पावर स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो पावर स्ट्रेंथ में देखिएगा CH2COOH, CH2COOH और CH2COOH और CH2COOH। मैंने यहाँ पर ग्रुप जोड़ा है NO2, यहाँ पर मैंने ग्रुप जोड़ा है साइनाइड, यहाँ पर मैं ग्रुप जोड़ रहा हूँ Br, और यहाँ मैं ग्रुप जोड़ रहा हूँ NH2।
तो इसमें जो मैंने पहले लिखा था वो पोर्शन सभी में कॉमन है। तो यहाँ पर जो ग्रुप हमने ऐड किए हैं उनका इफेक्ट हम ऑब्जर्व करेंगे। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर NO2 का माइनस आई है, यहाँ पर साइनाइड का भी माइनस आई है, Br का भी माइनस आई है और NH2 का भी माइनस आई है। यहाँ पर सभी ग्रुप माइनस आई वाले हैं और माइनस आई का मतलब क्या है, फेवर। तो सभी ग्रुप फेवर वाले हैं। अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि किसका माइनस आई मोर है। जिसका माइनस आई मोर होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी मोर होगा। तो हमें पता है कि माइनस आई NO2 का सबसे ज्यादा होता है और NH2 का माइनस आई सबसे कम होता है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर माइनस आई के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर जो माइनस आई का ऑर्डर होगा वो NO2 का सबसे ज्यादा है, उसके बाद साइनाइड का है, उसके बाद Br का है और उसके बाद NH2 का है। तो इसका मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, उससे लेस इसकी होगी, उससे लेस इसकी होगी और सबसे लेस इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई मैक्सिमम है और माइनस आई मैक्सिमम होने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ भी मोर होगी। इसी के साथ आपका ये पावर का एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वही CH2COOH, यहाँ पर फ्लोरीन, CH2COOH यहाँ पे क्लोरीन, CH2COOH यहाँ पर ब्रोमीन और CH2COOH यहाँ पर आयोडीन। अभी हम चेक करते हैं तो यहाँ हेलोजन है और हमें पता है कि हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो सभी पर यहाँ पर माइनस आई ऑब्जर्व हो रहा है और माइनस आई का मतलब है फेवर, और अगर फेवर कंडीशन है तो वो स्ट्रोंगर होना चाहिए। तो आप जरा देखिएगा, माइनस आई का ऑर्डर जो है, ऐप का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है और आयोडाइड का माइनस आई सबसे कम होता है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। इसी में हम एक और थर्ड एग्जाम्पल और ले रहे हैं। तो इसी के अंदर थर्ड एग्जाम्पल में ले रहा हूँ CH2COOH, जहाँ पर मैंने OCH3 प्लस। सेकेंड एग्जाम्पल यह है CH2COOH, जहाँ पर N मिथाइल 3 प्लस। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर CH2COOH, जहाँ पर इसका NO2, और नेक्स्ट एग्जाम्पल यह है CH2COOH और OCH3। आपको यहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है। तो हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आप देखिएगा, इसका भी यहाँ पर माइनस आई ऑब्जर्व है, इसका भी माइनस आई ऑब्जर्व होगा, NO2 का भी माइनस आई होगा और मिथॉक्सी का भी माइनस आई होगा। बट हमें पता है कि माइनस आई के अंदर अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज वाले का माइनस आई जो है वो न्यूट्रल वाले के कंपेयर में मोर होता है। तो इसका मतलब इन दोनों का माइनस आई थर्ड और फोर्थ से मोर होगा। अब थर्ड और फोर्थ में देखिएगा, थर्ड यहाँ पर जो इसका EN है, अर्थात फर्स्ट और सेकंड में ऑक्सीजन का EN 3.5 है और नाइट्रोजन का EN जो है वो 3 है। तो यहाँ पर इसका EN मोर है तो इसका माइनस आई भी मोर होगा। यहाँ पर इसका EN लेस है तो इसका माइनस आई भी लेस होगा। तो यहाँ पर माइनस आई इसका सबसे ज्यादा होगा, इसका माइनस आई इससे कम होगा, इसका इससे भी कम होगा और यहाँ पर माइनस आई सबसे मिनिमम होगा। अर्थात अगर मैं माइनस आई के ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा माइनस आई होगा OR2 प्लस का, उसके बाद होगा NR3 प्लस का, उसके बाद होगा NO2 का और सबसे लीस्ट होगा OCH3 का। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी ये होगा। इसी के साथ आपके ये DNP तीनों के से रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो कंप्लीट होते हैं। अब मैं यहाँ से 2 स्पेशल एग्जांपल और सोल्व कराता हूँ आपको। तो देखिएगा, एक एग्जांपल तो मैंने लिया है, ये यहाँ मैंने लगाया है COOH और यहाँ लगा दिया फ्लोरीन। सेकेंड एग्जांपल COOH और मैंने यहाँ लगा दिया फ्लोरीन। थर्ड एग्जांपल COOH और इसमें मैंने लगा दिया फ्लोरीन। और फोर्थ एग्जांपल है COOH और इसमें यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। आपको इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो आप देखिएगा, सभी में जो ग्रुप है वो सेम है। यहाँ पर जो ग्रुप है वो सभी में सेम है बट डिस्टेंस डिफरेंट है। ग्रुप सेम है बट डिस्टेंस डिफरेंट है, और अगर डिस्टेंस डिफरेंट है तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस चेक करना होगा।
तो यहाँ पर जो ग्रुप आपका है वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है, और -I इसके फेवर वाली कंडीशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस सबसे कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर अगर डिस्टेंस सबसे कम होगी तो यहाँ पर -I भी सबसे मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, और अगर यहाँ पर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो यहाँ पर -I मिनिमम होगा। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस वाला रूल चेक करना है, जिसमें डिस्टेंस कम होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा, जिसमें डिस्टेंस मोर होगी उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, लेस होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा फर्स्ट का, फर्स्ट के बाद में होगा थर्ड का, थर्ड के बाद में होगा सेकंड का, और सबसे लीस्ट होगा फोर्थ का। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने लिया है COOH, वही COOH, अगेन COOH, और अगेन COOH। मैंने इसमें यहां पर मिथाइल ऐड किया है, इसमें यहां पर मिथाइल लगा देता हूं, इसमें यहां पर मिथाइल, और इसमें यहां पर मिथाइल। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। यहां पर भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। अभी भी इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि यहाँ पर ग्रुप सेम है बट डिस्टेंस डिफरेंट है, बट डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है, ग्रुप सेम है। और आप देखिएगा अभी यहाँ पर जो कंडीशन थी वो कौन सी वाली थी, फेवर वाली कंडीशन थी, बट यहाँ पर फेवर वाली नहीं, अनफेवर वाली कंडीशन है, क्योंकि +I है। और हमें पता है कि अनफेवर वाला जितना ज्यादा दूर होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो अनफेवर वाला है, तो अनफेवर वाला क्या होना चाहिए, फार होना चाहिए। तो आप जरा देखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस है तो इसका +I सबसे कम होगा, और इसमें सबसे कम डिस्टेंस है तो इसका जो +I है वो सबसे मैक्सिमम होगा। तो जिसके अंदर क्लोजर होगा उसके अंदर +I मोर होगा, जिसमें फार होगा उसमें +I मिनिमम होगा, और अनफेवर वाला है तो जितना ज्यादा दूर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही मोर होगी। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी सेकंड वाले की, क्योंकि इसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। उसके बाद में होगी फर्स्ट वाले की, उसके बाद में होगी आपके फोर्थ वाले की, और सबसे लास्ट में होगा थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में डिस्टेंस सबसे कम है। तो यहाँ पर +I सबसे ज्यादा होगा, और +I ज्यादा होने के साथ साथ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी लेस होगा। इसी के साथ आपके ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम यहां से डिस्कस करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके अंदर सबसे पहला ये लिया है मैंने, और सेकंड ये लिया है। ये सिस फॉर्म है और ये ट्रांस फॉर्म है। यह है आपका मैलिक एसिड और यह है फ्यूमेरिक एसिड। इस पॉइंट के बारे में हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी डिस्कस किया था, बट आज हम इसको अगेन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं Ka1। Ka1 से मतलब है फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, अर्थात फर्स्ट H+ आयन हमें रिमूव करना है। तो जब हम यहां से फर्स्ट H+ आयन रिमूव करेंगे तो यहां से आपके पास C डबल बॉन्ड O- और C डबल बॉन्ड OH, ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस है। फर्स्ट कॉन्जुगेटेड बेस फर्स्ट बन गया मेलेट, और यहां से आपके पास जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा फर्स्ट वो ये होगा फ्यूमरेट। अब हमें पता है कि यहां से हम इनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जो मोर स्टेबल होगा वही मोर एसिडिक होगा। तो आप जरा देखिएगा, इसके अंदर यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, और अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो ये आपका मोर एसिडिक होगा। जबकि यहाँ पर नो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग
अगर यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, तो ये लेस एसिडिक भी होगा। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, फर्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, तो यहाँ से इसकी स्टेबिलिटी मोर है। तो अगर हम इनके Ka1 की बात करें तो Ka1 जो है वो आपके मैलिक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड से मोर होता है। अब हम बात करते हैं Ka2 की, Ka2, अर्थात अब हम यहाँ से सेकंड प्रोटॉन रिमूव करना चाहते हैं, सेकंड प्रोटॉन रिमूव करना चाहते हैं। अब आप देखिएगा अगर हम यहाँ से सेकंड प्रोटॉन रिमूव करना चाहते हैं तो इसका ये हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड में इंक्लूड है जो कि फ्री नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो H प्लस मतलब हाइड्रोजन इंक्लूड इन हाइड्रोजन बॉन्ड, हैंस नो फ्री, जबकि यहां पर जो हाइड्रोजन है नो इंक्लूड इन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये वाला फ्री है। अब आपको पता है कि ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है इसलिए फ्री नहीं है, जबकि ये वाला हाइड्रोजन फ्री है, तो ये इजीली अपना H प्लस आयन प्रोवाइड करेगा। तो इजीली H प्लस आयन प्रोवाइड करेगा, और इजीली H प्लस आयन प्रोवाइड करेगा तो आपको पता है मोर एसिडिक भी होगा। तो यहां से अगर हम कंक्लूजन की फॉर्म में लिखें Ka2 के लिए तो C डबल बॉन्ड CO माइनस और COOH, अर्थात इसके लिए Ka2 की वैल्यू है वो लेस होगी, और जो ट्रांस वाली फॉर्म है उसके लिए Ka2 की जो वैल्यू है वो मोर होगी, अर्थात यहां से जो H प्लस है वो इजीली रिमूव नहीं होगा, जबकि यहां से जो आपका H प्लस है वो इजीली रिमूव होगा। तो Ka1 जो है वो तो मैलिक एसिड का फ्यूमेरिक एसिड से मोर होता है, जबकि Ka2 जो होता है वो फ्यूमेरिक एसिड का मैलिक एसिड से मोर होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में सबसे पहले हम लेंगे ऑक्जेलिक एसिड COOH और COOH, उसके बाद लेंगे मेलोनिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड और मेलोनिक एसिड के बीच में एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा, यह मेलोनिक एसिड हो गया। उसके बाद लेंगे सक्सेनिक एसिड और उसके बाद में लेंगे ग्लूटेरिक एसिड। ये सभी आपके डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें दो COOH के बीच में नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, तो ये ग्रुप हो गया। और इसके अंदर देखिएगा ग्लूटेरिक एसिड में दो COOH के बीच में 3 कार्बन होंगे, ये ग्लूटेरिक एसिड होगा। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले इनका Ka1 का ऑर्डर पता करना है, और हमें पता है Ka1 के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम Ka1 के ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ से चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो आप जरा देखिएगा यहाँ से जो आपका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बेस ये होगा, यहाँ हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बेस ये होगा, और हमारे पास यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बेस ये होगा, और यहाँ पर जो आपका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बेस ये होगा। अब आप जरा देखिएगा इन कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास जो कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है उसके अंदर डिस्टेंस कम है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पर तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी भी क्या हो रही है, कम। दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेकंड आपका COOH ग्रुप है इसका -I है, इसका भी -I है, इसका भी -I है और इसका भी -I है, बट दोनों COOH के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर -I भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो लेफ्ट टू राइट जाने में सबसे पहला तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होगा,
हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी घट रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी घटेगा तो कन्फर्म है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस भी डिक्रीज होगा, और अगर बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस डिक्रीज होगा तो Ka1 अर्थात इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का नेचर भी डिक्रीज होगा। अगर हम उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहें तो उसमें एक्सप्लेन होगा कि 1 COOH ग्रुप शो -I ऑन अनदर। एक आपका जो COOH ग्रुप है वो दूसरे पर आपका -I इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है, और अगर वो -I इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है तो भी तो इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो आगे हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ COOH ग्रुप इंक्रीज, तो -I इफेक्ट डिक्रीज, और अगर -I इफेक्ट डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस में अगर हम बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड का जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो हाईली स्टेबल है। अगर वो हाईली स्टेबल है तो वो हाईली एसिडिक भी होगा। तो अगर Ka1 के ऑर्डर की बात करूं तो ऑक्जेलिक एसिड, उसके बाद मेलोनिक, उसके बाद सक्सेनिक, और उसके बाद में ग्लूटेरिक एसिड होगा। लेकिन अब हम यहां से डिस्कस करेंगे Ka2 की। किसका डिस्कस करेंगे बेटा? Ka2 का। अब देखिएगा Ka2 के लिए COO और C डबल बॉन्ड OH, यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो ये हाइड्रोजन आपका फ्री नहीं है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड में इंक्लूड हो गया है। जबकि अगर हम यहां पर बात करें CH2 COO माइनस CH2 और C डबल बॉन्ड OH, यहां पर डिस्टेंस मोर है तो यहां पर नो हाइड्रोजन बॉन्ड, अर्थात यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। जबकि यहां पर डिस्टेंस कम होने की वजह से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो ये हाइड्रोजन नो फ्री, ये हाइड्रोजन आपका फ्री नहीं है। जबकि यहां पर ये जो हाइड्रोजन है वो फ्री है। अब बताओ, अगर ये हाइड्रोजन फ्री है तो मोर डोनेट करेगा, अगर मोर डोनेट करेगा तो मोर एसिडिक होगा, जबकि ये आपका लेस एसिडिक होगा। एक कॉन्सेप्ट तो यह है। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर COOH ग्रुप का COOH पर, अर्थात COOH ग्रुप तो +I इफेक्ट ऑन COOH ग्रुप। याद रखें COOH का +I इफेक्ट होता है, तो ये COOH इसके ऊपर +I इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है। और हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, अगर हम लेफ्ट टू राइट बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन COOH एंड COO ग्रुप इंक्रीज हो रही है। अब आप बताओ, अगर इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इनका जो +I इफेक्ट है वो डिक्रीज होगा, और आपको पता है कि +I इफेक्ट डिक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तो ऐसी कंडीशन पर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, तो Ka2 की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो बताइएगा ऐसी कंडीशन पर Ka2 का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। अर्थात डाई कार्बोक्सिलिक जो एसिड्स होते हैं तो उनके अंदर आपका जो Ka1 और Ka2 का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा इनवर्स होता है। उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या लगने वाले ग्रुप का इफेक्ट इनवर्स होना। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था, तो उसका कंक्लूजन यही है कि अगर Ka1 के ऑर्डर की मैं बात करूं तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड है, तो ऐसी कंडीशन पर Ka2 जो है वो फर्स्ट का लेस होगा और सेकंड का मोर होगा। अर्थात अगर हम बात करें कि ऑक्जेलिक एसिड और मेलोनिक एसिड, आपके एक ऑक्जेलिक एसिड है एक मेलोनिक एसिड है, तो ऑक्जेलिक एसिड का Ka1 मोर होगा क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी और -I मोर होगा। बट अगर Ka2 की बात करूं तो Ka2 मेलोनिक एसिड का ऑक्जेलिक एसिड से ज्यादा होगा, क्योंकि अब यहाँ पर आपके जो COOH- ग्रुप है उसका +I इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अब हम यहाँ से IIT में आए हुए प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला CCCOOH, इन पर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ जिसका -I है, यहाँ Cl इसका भी -I है, OCH3 इसका भी -I है, और यहाँ मिथाइल लगा हुआ जिसका +I है। हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I। तो जिस पर -I मोर होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी मोर होगा।
अब आपको पता होना चाहिए कि माइनस आई का ऑर्डर नाइट्रो Cl और OCH3 में से NO2 का माइनस आई ज्यादा है, उसके बाद में क्लोराइड का है और उसके बाद में OCH3 का है। तो इसका मतलब यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आई मैक्सिमम है, यहाँ पर माइनस आई मिनिमम है, जबकि यहाँ पर तो प्लस आई है, और प्लस आई का मतलब तो यहाँ पर अनफेवर है, और अनफेवर है तो ये तो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ के। इनको के के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर फ्लोरो लगा हुआ है, फ्लोरीन, जिसका माइनस आई है, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, इसका भी माइनस आई है, यहाँ NO2 लगा हुआ है, इसका भी माइनस आई है, और यहाँ साइनाइड लगा हुआ है, इसका भी माइनस आई है। और हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। आपको यह भी पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। तो जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा वही ऑर्डर बेटा Ka का भी होगा। अब हमें यहाँ पर माइनस आई के ऑर्डर के बारे में पता करना है। तो हमें पता है कि NO2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, NO2 के बाद में साइनाइड का, उसके बाद क्लोरीन का, और सबसे लीस्ट होगा क्लोरीन का। अर्थात यहाँ पर माइनस आई सबसे मैक्सिमम होगा और यहाँ पर माइनस आई सबसे कम होगा। अगर यहाँ पर माइनस आई सबसे ज्यादा होगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा। अगर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा तो इसका Ka भी सबसे मोर होगा। उसके बाद में आप देखिएगा सेकंड का माइनस आई सबसे लीस्ट है। अगर सेकंड का माइनस आई सबसे लीस्ट है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे लेस होगा, तो इसका Ka भी सबसे लेस होगा। अब हमें इन दोनों में पता करना है। तो साइनाइड का माइनस आई फ्लोराइड से ज्यादा है, तो इसका मतलब पहले फोर्थ आएगा और उसके बाद में फर्स्ट आएगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka का ऑर्डर थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो सबसे पहले हम इनका कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो हो जाएगा CCl3 माइनस, यहाँ पर भी जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो CI3 माइनस, और यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो CBr3 माइनस, और यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो CCN माइनस ऑल 3। अब आप देखिएगा फोर्थ वाले में यहाँ पर C है, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N, इस साइड भी C ट्रिपल बॉन्ड N है, और इस साइड भी C ट्रिपल बॉन्ड है और माइनस है। तो यहाँ पर इसका बेटा प्लस M मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी इसका प्लस M लग रहा है, और यहाँ पर भी इसका प्लस M लग रहा है। तो इसके अंदर तीनों साइड प्लस M इफेक्ट ऑब्जर्व, इसमें यहाँ पर तीनों साइड माइनस M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, अर्थात मीजोमेरिक में माइनस M है। जबकि अगर हम बात करें हेलोजन, तो हेलोजन के केस में माइनस आई, तो यहाँ पर भी इसका माइनस आई लग रहा है, यहाँ पर भी इसका माइनस आई है, और यहाँ पर भी इसका माइनस आई है। और अगर हेलोजन में माइनस आई की बात करें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हालांकि माइनस आई के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट माइनस M वाले का माइनस आई से ज्यादा रोल होता है। तो इसका मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा वो D होगा। अगर ऑर्डर की बात करूं तो D के बाद में यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट हम ऑब्जर्व करेंगे। तो माइनस आई में सबसे ज्यादा माइनस आई होगा क्लोराइड का, फिर होगा ब्रोमाइड का, और फिर होगा आयोडाइड का। तो अगर ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा D होगा, D के बाद में फिर A होगा, A के बाद में फिर आपका C होगा, और उसके बाद में B होगा। जबकि क्वेश्चन में स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा था तो आंसर होगा D। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नीट का क्वेश्चन है, COOH COOH। हमें पता है यहाँ पर O का माइनस आई है और यहाँ पर भी O का माइनस आई है, जबकि यहाँ पर कोई भी माइनस आई नहीं है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो आपको पता है सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि इस पर कोई भी फेवर वाली कंडीशन नहीं है। फर्स्ट और थर्ड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस लेस है, तो यहाँ माइनस आई मैक्सिमम होगा, यहाँ डिस्टेंस मोर है तो माइनस आई मिनिमम होगा। तो इसका मतलब थर्ड वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले से मोर होगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट है 3 फ्लोरीन NO2 F और CH3COOH ग्रुप। तो आपको पता है कि यहाँ पर ग्रुप के नंबर भी डिफरेंट है। तो ऐसी कंडीशन पर हम यहाँ पर बेटा DNP रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे डिस्टेंस। तो आप जरा देखिएगा, डिस्टेंस सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा।
तो डिस्टेंस नहीं। अब आता है नंबर। आपको पता है यहाँ पर 3 माइनस आई ग्रुप है, जबकि यहाँ पर भी ओनली 1 है, 1 माइनस आई ग्रुप है। अगले वाले में भी 1 है और उसके अगले वाले में तो माइनस आई है ही नहीं है, यहाँ तो प्लस आई ग्रुप है। इसका मतलब ये तो सबसे लीस्ट होगा। तो आपको पता है यहाँ 3 माइनस आई ग्रुप है, तो सबसे पहला फर्स्ट होगा, उसके बाद में सेकेंड और थर्ड होगा और उसके बाद में फोर्थ होगा। अब हम डिसाइड करेंगे सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड और थर्ड के लिए हम पावर वाला रूल लगाएंगे। तो आप जरा देखो, यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है। तो माइनस आई के अगर ऑर्डर की बात करें तो NO2 का फ्लोरीन से मोर होता है, तो इसका मतलब ऑर्डर होगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसी के साथ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन लगे हुए हैं, बट दोनों में डिस्टेंस भी सेम है, बट नंबर ऑफ ग्रुप अलग अलग है। तो बेटा हम यहाँ पर भी DNP रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस वही नेक्स्ट अल्फा कार्बन पर है, ये भी अल्फा कार्बन पर है, तो डिस्टेंस नहीं। नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर ओनली 1 नाइट्रो ग्रुप है, जबकि यहाँ पर आपको पता है 2 क्लोरो ग्रुप है। और अगर 2 क्लोरो ग्रुप है तो इसका मतलब यहाँ पर मोर माइनस आई होगा, और अगर मोर माइनस आई होगा तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी मोर होगा। नेक्स्ट में भी आप देखिएगा, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, ग्रुप दोनों डिफरेंट है, डिस्टेंस भी अलग अलग है। तो हम यहाँ पर बेटा DNP रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर डिस्टेंस मोर है, यहाँ पर डिस्टेंस लेस है। तो बेटा डिस्टेंस लेस है तो इसका माइनस आई भी मोर होगा, यहाँ पर इसका माइनस आई मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये मोर एसिडिक होगा और ये लेस एसिडिक होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर इन द फॉलोइंग। इनमें से सबसे ज्यादा मोस्ट एसिडिक कौन है? तो देखो, यहाँ पर तो मिथाइल का प्लस आई है, यहाँ पर OH का माइनस आई है, यहाँ पर साइनाइड का माइनस आई है, यहाँ पर NO2 का माइनस आई है, और NO2 का माइनस आई मोर होता है, तो इसका आंसर होगा डी। और अगर एसिडिक ऑर्डर की मैं बात करूँ तो डी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद में होगा सी, उसके बाद में होगा बी और सबसे लीस्ट होगा ए, क्योंकि ए के अंदर प्लस आई है, माइनस आई नहीं है। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज अकॉर्डिंग टू पीके। इनको पीके के ऑर्डर में अरेंज करना है। और हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के होता है, बट पीके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात एसिडिक स्ट्रेंथ का इनडायरेक्टली ऑर्डर हमें बताना है। आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर CH3 अर्थात फर्स्ट वाला जो ग्रुप है वो तो इस तरह से अरेंज है, जहां पर टर्सरी ग्रुप है अर्थात मोर प्लस आई है, इसलिए ये तो आपका लीस्ट एसिडिक होगा। तो ये तो सबसे लीस्ट एसिडिक हो गया क्योंकि इस पे मोर प्लस आई है। बी वाले में देखिएगा 3 इथाइल ग्रुप है, इनका भी प्लस आई है। आप इसमें देखिएगा यहाँ पर Br लग रहा है और इस Br का माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, और इसमें भी यहाँ पर Br लग रहा है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। बट आप देखो यहाँ पर डिस्टेंस लेस है, इसलिए इसका माइनस आई मैक्सिमम होगा। यहाँ पर डिस्टेंस मोर है, इसलिए इसका माइनस आई मिनिमम होगा। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सर ए और बी में से ज्यादा एसिडिक होगा सी और डी पहले, क्योंकि ए और बी में प्लस आई है और सी और डी पे माइनस आई है। अब ए और बी में अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर मोर प्लस आई है, यहाँ पर लेस प्लस आई है, तो यहाँ पर प्लस आई मिनिमम होगा और यहाँ पर आपका जो प्लस आई है वो मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ए का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बी से लेस होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं। अब सी और डी में कंपेयर करें तो सी में भी माइनस आई है, डी में भी माइनस आई है, बट डी में इनके बीच में डिस्टेंस लेस है। डिस्टेंस लेस है तो इसका माइनस आई मैक्सिमम होगा, इसका माइनस आई मिनिमम होगा। अगर इसका माइनस आई मैक्सिमम होगा तो डी का एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सी से भी मोर होगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा तो इनके पीके का ऑर्डर इनवर्स हो जाएगा। ए का पीके सबसे ज्यादा होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा और डी का पीके सबसे लेस होगा, क्योंकि पीके एसिडिक स्ट्रेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, CCCOOH, F ब्रोमो, F और ब्रोमो। यहाँ पर 2 टाइप के ग्रुप लगे हुए हैं, फ्लोरो और ब्रोमो, बट उनकी डिस्टेंस डिफरेंट है। तो इसका मतलब हम यहाँ से DNP रूल के बारे में, मतलब DNP रूल को अप्लाई करेंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो भी आपका फ्लोरीन ग्रुप है वो अल्फा पर है, ये भी अल्फा पर है, ये बीटा पर है और ये बीटा पर है।
इसका मतलब अल्फा वाले और सभी में देखो फ्लोरीन का यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ ब्रोमीन का माइनस आई है, यहाँ भी फ्लोरीन का माइनस आई है, यहाँ ब्रोमीन का माइनस आई है, अर्थात फेवर वाली कंडीशन है। अगर फेवर वाली कंडीशन है तो क्लोजर होना चाहिए, और क्लोजर किसके अंदर है? फर्स्ट और सेकंड के अंदर है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो थर्ड और फोर्थ से मोर होगा। ये तो क्लियर है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। अब हम बात करेंगे नंबर रूल यहाँ नहीं लगेगा, तो हम आगे बात करेंगे पावर। अब आप देखिएगा फर्स्ट और सेकंड में से फ्लोरीन और ब्रोमीन में से फ्लोरीन का माइनस आई मोर है, ब्रोमीन का माइनस आई लेस है, तो फर्स्ट इज मोर देन सेकंड हो गया। थर्ड और फोर्थ में भी आप देखो ब्रोमीन और आयोडाइड में से आयोडाइड जो है आपका जो मतलब फ्लोरीन और ब्रोमीन में से आपका जो फ्लोरीन है उसका माइनस आई मोर होगा, ब्रोमाइड का माइनस आई लेस होगा, तो इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा, इसका लेस होगा, तो फिर आएगा थर्ड और उसके बाद में आएगा फोर्थ। दोबारा बता दूं सर, इनमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस लेस है, वहां पर डिस्टेंस मोर है। पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस लेस है, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस मोर है, और फेवर वाला मोर डिस्टेंस पर होगा तो लेस एसिडिक होगा। फिर यहाँ पर माइनस आई इसका मैक्सिमम है, इसका माइनस आई मिनिमम है, यहाँ पर इसका माइनस आई मैक्सिमम है, यहाँ पर इसका माइनस आई मिनिमम है, तो इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ इसका मोर होगा और इन दोनों में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसी के साथ आपके ये कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन लिखेंगे जिसके अंदर अवलार आपके सभी टाइप के एसिड्स होंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक पूरा कंक्लूजन लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि सबसे ज्यादा एसिडिक है, अभी हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, CF3COOH, उसके बाद में आएगा CCl3COOH, उसके बाद में आएगा आपका CHCl2COOH, उसके बाद में आपका आता है NO2CH2COOH, उसके बाद में साइनाइड CH2COOH, उसके बाद में फ्लोरो CH2COOH, उसके बाद में क्लोरो CH2COOH, उसके बाद में ब्रोमो CH2COOH, और उसके बाद में आएगा फॉर्मिक एसिड। ध्यान दें आपके डाउन द ग्रुप जाने पर जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर 3 फ्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, तो इस पर माइनस आई सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो रहा है। फिर नाइट्रो, साइनाइड, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, यहाँ पर इनके माइनस आई के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया है। तो ध्यान दें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के अंदर तो नंबर ऑफ ग्रुप के हिसाब से किया है, यहाँ पर माइनस आई के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आपका फॉर्मिक एसिड है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा CCCOOH, अर्थात COOH के बीच में 2 कार्बन पर आपका क्लोरीन ग्रुप है। उसके बाद में आपका है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के बाद में है बेंजाइली ग्रुप, तो उसके बाद में आपका बेंजाइली ग्रुप होगा, और बेंजाइली ग्रुप के बाद में होगा आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के बाद में होगा आपका प्रोपियोनिक एसिड। इसमें भी डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। ये कंटिन्यू ऑर्डर है, ये हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑर्डर है, हमें ये ऑर्डर लर्न होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के वो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही सोल्व हो जाते हैं। इसी के साथ आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉइंट क्लियर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।